हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको माइक्रोटेक का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो हमारे जो इसमें मैं आपको पहले चार्जर को दिखा देता हूँ। इस टाइप से दिखता है इधर से, ये देखिए एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। ये हमारा इंडक्टर कॉइल जो कि हमारी 60 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। और ये हमारा जो हो गया पीएफसी सेक्शन। ये इंडक्टर जो कॉइल है इसमें दो लगी हुई हैं। ये हमारा पीएफसी सेक्शन के लिए है जो कि हमारे 300 वोल्ट को 380 वोल्ट तक बूस्ट करता है। ये कॉइल यहाँ से 60 वोल्ट निकलेंगे और 15 एम्पेयर का चार्जर है। तो अभी हम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इस हीट सिंक के नीचे 3 मॉसफेट लगे रहते हैं। तो उनको ड्राइवर सेक्शन को चालू कैसे करते हैं। ये जो आप स्विच देख रहे हैं, इस स्विच में 12 वोल्ट रहते हैं। इसी 12 वोल्ट के द्वारा हमारा चार्जर जो है वो ऑन होता है। देखिए इसमें ये रहा इसका ड्राइवर सेक्शन। इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे कि ये ड्राइवर सेक्शन दोनों सेम है। मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कर लीजिए। डायोड रेंज पे हमने सेट कर लिया मल्टीमीटर को। देखेंगे बीप आ रही है। तो जैसे कि ये रजिस्टर है, देखिए कितनी वैल्यू है 32। इसमें भी सेम आनी चाहिए। इस तरफ देखेंगे यहाँ 500 कुछ है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 500 कुछ। तो अब इस तरफ का जो ये रजिस्टर है यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल सही 491। ये कैपेसिटर की वैल्यू देख लेंगे 548, यहाँ देख लेंगे 548। तो जैसे कि आपके दोनों मॉसफेट उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, तो दोनों ड्राइवर सेक्शन को हम चेक कैसे करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। गेट सोर्स में भी वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 492, यहाँ भी सेम आनी चाहिए 492। जब मॉसफेट आप निकालेंगे तो यहाँ पे बराबर वैल्यू आपको नापनी होगी। यहाँ पे 494, 464 यानी 565, यहाँ भी सेम आनी चाहिए। तो अभी ये दोनों ड्राइवर सेक्शन हमने चेक किए। इन दोनों को चालू करने के लिए ये एक पीएनपी है, एक एनपीएन। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर की ग्राउंड है, यहाँ हम ग्राउंड लेंगे। जिस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ग्राउंड होगा वो पीएनपी होगा। तो ये स्विच है, यहाँ से 12 वोल्ट आएंगे, ये इसके कलेक्टर पे आएंगे, देखेंगे। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, स्विच के द्वारा यहाँ 12 वोल्ट आएंगे रहेंगे। और अभी ये वाला जो ट्रांजिस्टर हम चेक करेंगे, इसको मैं पहले ब्लैक वायर से रेड वायर से चेक करता हूँ। देखिए 578999। तो मैं ब्लैक वायर से भी चेक करता हूँ इसको। 561, यहाँ पे देखिए 250। इस तरफ देखेंगे 561, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। 573 और इमीटर पे 578। यहाँ देखेंगे और देखेंगे इनमें से भी एक पीएनपी होगा। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कौन सा पीएनपी है। जैसे कि ये कलेक्टर बीप कर रहा है, ये पीएनपी है, ये हमारा एनपीएन है। यहाँ भी आपके स्विच के द्वारा वोल्टेज आएंगे। देखिए स्विच के द्वारा ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो स्विच चालू करने के बाद यही वोल्टेज इधर आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे वोल्टेज आए, स्विच ऑन होने के बाद वोल्टेज इधर आएंगे और हमारे स्विच ऑन होने से पहले स्विच ऑन होने से पहले वोल्टेज इधर आएंगे। देखिए यहाँ आ रहे हैं। तो जब हमारा स्विच चालू हो जाएगा तो हमारे वोल्टेज हुआ चालू होने के बाद इस तरफ आएंगे। देखिए
यहाँ पे आएंगे। स्विच चालू होने के बाद हमारे वोल्टेज यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा जी, तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा PNP था। इसको चेक करने के लिए फिर से चेक करेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने बेस पे रेड वायर लगाई हुई है, इसकी इमीटर पे वैल्यू जो आ रही है 578 और कलेक्टर पे आनी चाहिए हमारी 998। और अगर हम उल्टा चेक करेंगे इसको 561 और कलेक्टर पे 253, तो ये वैल्यू अगर आती है तो आपका ये सेक्शन जो है वो ओके है। अभी यही वैल्यू इस तरफ चेक करेंगे, यही दोनों ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो ये PNP है, ये भी PNP है। इसकी भी वैल्यू देखते हैं सेम आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए 562 यहाँ हमारे कलेक्टर पे आनी चाहिए 186, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही आ रही थी कलेक्टर पे, देखेंगे आप ये 258 थोड़ी लगभग बराबर ही है। उल्टा चेक करेंगे 575 और ये कलेक्टर पे जो है लगभग 9 के बराबर ही आ रही है। तो यहाँ कितनी आ रही थी कलेक्टर में, यहाँ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, जैसे कि यहाँ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, यहाँ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन लगभग बराबर ही है। तो इस NPN को देखेंगे हम, कलेक्टर पे थी 566 और इमीटर पे 575। तो यहाँ देखेंगे कलेक्टर पे थे हमारी 572 और 577, तो लगभग बराबर है ये दोनों। इसकी वैल्यू इसके साथ मैच करवाएं, इसकी वैल्यू इसके साथ मैच करवाएं, तो आपका जो है दोनों ड्राइवर सेक्शन चेक हो जाएंगे। और प्लस ये वाले जो कंपोनेंट हैं ये इनकी भी आप चेक ऐसे ही वैल्यू करोगे। हमारा भी ये बचा है, जैसे यहाँ पे 462, यहाँ भी हमारा आएगा 463, चेक करेंगे 548 और 548। इसका मतलब ये भी दोनों ओके हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेन सेंस की तरफ से फ्यूरिस्टर जो लगे होते हैं, यहाँ हमारे जितने भी IC के अगल बगल में फ्यूरिस्टर लगे होते हैं, जब कोई भी फॉल्ट आए तो आपको फटाफट पहले फ्यूरिस्टर चेक कर लेने हैं, क्योंकि फ्यूरिस्टर ज़्यादातर हमारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम जो ड्राइवर सेक्शन है उसको चेक करते हैं। जब हमारे MOSFET उड़ जाते हैं तो ये हमारा दोनों जो MOSFET हैं ये हमारे मेन ट्रांसफार्मर को, SMPS ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करते हैं। ये हमारा PFC सेक्शन है, PFC सेक्शन का ये MOSFET लगा हुआ है, ये एक ही सिंगल ही रहता है। इसके साथ हमारा पावर डायोड है यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टर कॉइल है। ये पहले हमारा ये MOSFET चालू होगा, ये MOSFET चालू होने के बाद IC पिन नंबर 9 से इसको सिग्नल मिलेगा। देखेंगे पिन नंबर 9 से सिग्नल मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पिन की IC है। देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट इसके बेस पे आएगा, दोनों के ये बेस है, बीच में इसके दोनों के बेस में रजिस्टर लगी होगी। पहले दोनों के बेस बोल रहे हैं, इन दोनों के बेस पे यहाँ से ये रजिस्टर है, यहाँ से देखिए रजिस्टर लगा के यहाँ पे जुड़ा हुआ है 9 नंबर। अभी 10 नंबर इन दोनों को ऑन करेगा, 10 नंबर इन दोनों के ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा। पहले देखेंगे दोनों के बेस जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए। ये बेस है इसका, इधर से ये बेस है, बेस को देखेंगे 10 नंबर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस तरफ रजिस्टर लगा के बेस पे सप्लाई आएगी और इस तरफ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पर यहाँ भी फ्यूज लगी हुई है 30-30 ओम की, चेक कर लीजिएगा जब भी आपका चार्जर ना चले। तो यहाँ भी फ्यूज कोई और देखिए कोई दिख रही होगी आपको। यहाँ पे जो भी फ्यूज है आपको चेक जरूर करनी पड़ेगी। ये ट्रांजिस्टर हमारा 25 वोल्ट यहाँ पे आते हैं हमारे इस डायोड के ऊपर 25 वोल्ट रहेंगे। और ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है इसके द्वारा यहाँ पे ये साथ ही जीरो डायोड लगा हुआ 18 वोल्ट का, यहाँ से 18 वोल्ट जो बन के हैं यहाँ स्विच में जाते हैं। स्विच जब ऑन करते हैं तो ये जो सप्लाई है वोल्टेज की यहाँ से यहाँ हमारे पास यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ से जो सप्लाई आती है 17 वोल्ट की यहाँ और यहाँ ये स्विच के द्वारा ही आती है। जब स्विच हम ऑन करेंगे तभी यहाँ पे हमारी PFC सेक्शन में सप्लाई पहुँचेगी। तो ये जो हमारे 25 वोल्ट है यहाँ से हमारे ये जो 3 रजिस्टर देख रहे हैं आप, इन तीनों रजिस्टर के द्वारा सप्लाई हमारी बनती है। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट रजिस्टर। ये सेल्फ स्टार्ट रजिस्टर पहले यहाँ पे देखिए बीप आ रही है आपको, सीधे यहाँ बीप के द्वारा 25 वोल्ट यहाँ पे बनेंगे। तो ये 25 वोल्ट जो यहाँ से ये अपने रजिस्टर की वैल्यू अगर लो हो जाती है यहाँ पे, यहाँ हाई हो जाती है, तो यहाँ पे जो 25 वोल्ट बनते हैं
तो ये अगर 25 वोल्ट सबसे पहले आप चार्जर को सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पे ना बनते हैं या ना बने तो आपका चार्जर चालू नहीं होगा, यानी कि आपका आईसी जो है वो चालू नहीं होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।